हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज अपन जानेंगे दोस्तों ऑस्टो कैल्शियम प्लस टेबलेट के बारे में, जो कि हड्डी को मजबूत करने के लिए यूज़ की जाती है। ये सभी वर्ग यानी सभी उम्र के लोग इसको ले सकते हैं, बच्चे भी बड़े भी सभी ले सकते हैं दोस्तों इसको। तो आइए जानते हैं। पहले इसकी पैकिंग देख लेते हैं दोस्तों। पैकिंग देखिए, ये इस तरह के डब्बे पैक में आता है और जो इसकी MRP है दोस्तों वो है 147 रुपये है और ये सभी दवा दुकानों पर आसानी से मिल जाता है। और ये कांच की बोतल में होती है दोस्तों। पैकिंग इसकी देख लीजिए, कांच की बोतल में इसमें जो है 30 गोलियां होती हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों। जो ऑस्टो कैल्शियम टेबलेट है दोस्तों, वो दैनिक कैल्शियम की भरपाई करने में मदद करती है और इसमें कैल्शियम और फास्फोरस खनिज होते हैं, जो कि हड्डियों के निर्माण में मदद करते हैं और उसको साथ साथ हड्डियों की मजबूती भी बनाए रखते हैं और हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं दोस्तों। और जान लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। सामान्य हड्डियों और दांतों के रखरखाव के लिए कैल्शियम महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह जो है पाचन एंजाइम के सामान्य कार्य में भी योगदान देता है और सेल विभाजन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो शरीर में हड्डियां हैं दोस्तों, उसमें कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। ठीक है दोस्तों। और हड्डियों में शरीर के फास्फोरस का 80% हिस्सा होता है दोस्तों। फास्फोरस जो है ये सामान्य ऊर्जा पैदावार, चयापचय और कोश की झिल्ली के सामान्य कार्य में योगदान देता है। और कैल्शियम और फास्फोरस के सामान्य अवशोषण और उपयोग के लिए विटामिन डी महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह सामान्य रक्त कैल्शियम के स्तर को बनाए रखने में भी मदद करता है और यह कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जानते हैं दोस्तों कैल्शियम के बारे में। दोस्तों कैल्शियम हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि यह हड्डी निर्माण और हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। यह शरीर के निर्माण में भी मदद करता है। कैल्शियम जो है कई खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। और दोस्तों जो बच्चे बढ़ते हैं, बढ़ती उम्र रहती जिन बच्चों की, उनके लिए कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। और हड्डियों को बनाए रखने के लिए भी कैल्शियम बहुत ज़रूरी माना जाता है दोस्तों। ऑस्टियोपोरोसिस, गांठियावाद और ऑस्टियोपेनिया जैसी जोखिम को भी कम करता है और कैंसर के कई प्रकार को रोकता है कैल्शियम दोस्तों, अगर इनको विटामिन के साथ लिया जाए तो। और हृदय की मांसपेशियों की रक्षा करता है कैल्शियम। और जान लेते हैं दोस्तों रक्त का जो रक्तचाप है दोस्तों बॉडी का, उसको भी नियंत्रण करता है कैल्शियम। और शरीर के स्वस्थ पीएच स्तर को भी बनाए रखने में मदद करता है। और गुर्दे की अगर पथरी है तो उसके खतरे को भी कम करता है, यानी पथरी के खतरे को कम करता है कैल्शियम दोस्तों। तो ये तो हो गया कैल्शियम के बारे में। अब जानते हैं दोस्तों फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस जो है कोशिकाओं और ऊतक की मरम्मत और विकास के लिए शरीर में आवश्यक खनिज है दोस्तों। यह आमतौर पर शरीर में फास्फेट के रूप में पाया जाता है। और दोस्तों फास्फोरस भी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि फास्फोरस की कमी से आपकी हड्डियों की समस्या और दांतों की समस्या हो सकती है। इसलिए फास्फोरस बॉडी में नियंत्रित मात्रा में होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों जो फास्फोरस है वो ऊर्जा उत्पादन का काम करता है बॉडी में। शरीर से जो है अपशिष्ट पदार्थ फिल्टर करता है और बाहर भी निकालता है। यह प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है। रक्त में समान पीएच को बनाए रखने के लिए जो है एसिड को निष्क्रिय करने के लिए एक बफर के रूप में कार्य करता है फास्फोरस दोस्तों। ये था फास्फोरस के बारे में। अब जानते हैं विटामिन D3 के बारे में। दोस्तों विटामिन D3 भी बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। यह जो है हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है और अगर अस्थि रोग है किसी को तो ये उससे भी बचाता है। ऑस्टियोपोरोसिस की जो बीमारी है उसको भी ये रोकथाम करता है विटामिन D3। यह गुर्दे की बीमारी के इलाज के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग जो है बॉडी में सामान्य स्तर पे होना चाहिए दोस्तों। ये बॉडी के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी माना जाता है विटामिन D3।
और दोस्तों विटामिन डी की कुछ बूंदें स्तनपान करने वाले बच्चों को भी दी जा सकती है, क्योंकि दूध में विटामिन डी की मात्रा कम होती है। दोस्तों विटामिन डी जो है D2, D3, D4 एक विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील है। यह फास्फोरस और कैल्शियम अवशोषित करने में शरीर की मदद करता है। दोस्तों सूर्य की रोशनी में विटामिन डी होता है, लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ साथ ही सूरज की जो रोशनी है उसमें विटामिन डी तो होता है, लेकिन जब उम्र बढ़ जाती है तो अपनी जो स्किन है उसको अवशोषित नहीं कर पाती, इसलिए अपन को बाहर से विटामिन डी लेना होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया D3 के बारे में। अब जान लेते हैं अपन इसके क्या दुष्प्रभाव होंगे। दुष्प्रभाव के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ऑस्टियो कैल्शियम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आपको महसूस नहीं होंगे। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या है। सांस लेने में परेशानी हो सकती है दोस्तों, उल्टी हो सकती है और चक्कर आ सकता है, मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है मांसपेशियों में, कब्ज की शिकायत हो सकती है, वजन में वृद्धि हो सकती है, दिल की धड़कन कम हो सकती है दोस्तों। ये इसके साइड इफ़ेक्ट हो गए। इसका डोज देख लेते हैं दोस्तों। बच्चों को दोस्तों 1 गोली दूध के साथ लेना है, मीठे दूध से। बड़े को 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को लेना है, वो भी दूध के साथ से। और ये 30 प्लस कर जाएं, जो जिनकी 30 से ऊपर है उनको तो लेना ही चाहिए दोस्तों कैल्शियम, क्योंकि उनकी बॉडी में कम होता है, फिर कैल्शियम कम बनने लगता है। और जो चिकन कम खाते हैं उनको भी लेना चाहिए, उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और आजकल की भागा दौड़ वाली ज़िंदगी में कैल्शियम लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों और इसको डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए दोस्तों, बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें। तो दोस्तों ये था ऑस्टियो कैल्शियम प्लस टैबलेट के बारे में। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।